प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मसीह संदेश चैनल पर आप सभी का स्वागत। मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, इसीलिए वचन को सुन रहे हैं। कृपया इस संदेश को पूरा सुने ताकि आपको संदेश समझ आ सके। चलिए आज के हमारे संदेश की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे संदेश का विषय है, आपके जीवन रूपी वेदी की क्या परिस्थिति है। इस विषय पर मनन करने के लिए हम बाइबल में से पहला राजाओं की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसकी 30 आयत को पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मुरम्मत की। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि यहोवा परमेश्वर की वेदी यहाँ पर गिराई हुई है और यहाँ पर एलिया उस वेदी की मुरम्मत करता है। एलिया इस वेदी की क्यों मुरम्मत करता है, इसके बारे में हमें जानने के लिए हम इन आयतों की पृष्ठभूमि को हम देखेंगे। जब हम पहला राजाओं की पुस्तक उसका 17 और 18 अध्याय को पढ़ते हैं तो बाइबल इस प्रकार बयान करती है कि वह उस समय की बात है जब इजराइल में अहाब राजा राज्य करता था। उसी अहाब राजा ने यहोवा परमेश्वर का विरोध करने वाली इजेबेल स्त्री से विवाह किया। वह बाल देवता की उपासना किया करती थी। वह अपने बाल देवता को इजराइल में भी ले आई। तभी से राजा अहाब रानी इजबेल से मिलकर बाल की उपासना करने लगे। अहाब राजा ने सारे इजरायलियों को भी उसी झूठे बाल देवता की उपासना करने का आदेश दिया, क्योंकि रानी इजबेल ने राजा को इसी प्रकार करने को कहा था। उसी समय से इजरायली बाल देवता की उपासना करने लगे राजा के आदेश के अनुसार। परंतु उस समय इजराइल देश में यहोवा परमेश्वर का धर्मी पुरुष एलिया रहता था, जो सच्चे परमेश्वर यहोवा की उपासना और उसको दंडवत करता था। वह यहोवा का सच्चा नबी था। वह यहोवा की वाणी सुनकर इजरायलियों को परमेश्वर के मार्गों पर चलना सिखाया करता था। हम आगे देखते हैं, राजा अहाब की और इजरायलियों की झूठी उपासना के कारण ही एलिया ने यहोवा की वाणी सुनाई कि अब से इजराइल में 3 वर्ष तक मीना बरसेगा और अकाल आएगा। ऐसी भविष्यवाणी करके एलिया चला गया और परमेश्वर उन दिनों में उसका पालन पोषण करता रहा। और परमेश्वर ने उन 3 वर्षों में इजराइल देश पर अकाल डाला, जिसके कारण देश में पानी के सोते भी सूख गए और लोगों के पास अनाज की और पशुओं के चारे की कमी आ गई थी। इसी समय दौरान इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी। फिर हम आगे देखते हैं कि फिर 3 वर्षों के पश्चात फिर यहोवा परमेश्वर की वाणी एलिया नबी के पास पहुंचती है कि जाकर अपने आप को अहाब राजा को दिखा, अब मैं भूमि पर मी बरसाने पर हूं। तब एलिया अपने आप को अहाब राजा को दिखाने के लिए मार्ग पर जा रहा था, तो उसे अहाब राजा के घराने पर नियुक्त दीवान ओबद्याह मिला। एलिया ने ओबद्याह को कहा, जा राजा अहाब को बता कि मैं यहाँ हूँ। ओबद्याह ने कहा कि राजा अहाब तो तुझे मरवा डालने के लिए कब से ढूंढ रहा है, और उसकी रानी ने यहोवा के नबियों को ढूंढ ढूंढ कर मरवा डाला है। 18 अध्याय की 15 आयत में इस प्रकार लिखा है, एलिया ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। तब ओबद्याह अहाब से मिलने गया और उसको बता दिया। अहाब एलिया से मिलने चला। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इजराइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इजराइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 500 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कारमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तब अहाब ने सारे इजराइलियों को बुला भेजा और नबियों को कारमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने
उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। इन आयतों को पढ़कर हमें पता चलता है कि सारे इजराइल के घराने के कष्ट का कारण अहाब का घराना और सारी इजरायली प्रजा थी, जिन्होंने यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर और उसकी उपासना करने की बजाय बाल देवताओं की और अशेरा की उपासना करने लगे थे। उन्होंने यहोवा की वेदियों को तोड़कर बाल और अशेरा की वेदियां बना ली थी। वेदी की क्या महत्ता है? वेदी वह पवित्र स्थान है जिस पर पवित्र परमेश्वर के लिए पवित्र बलिदान चढ़ाया जाता है और उसकी उपासना की जाती है। जिस वेदी के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं, वह कोई प्राकृतिक वेदी नहीं है जिसमें आप पत्थर उठाते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। मैं जिस वेदी के बारे में बात कर रहा हूं, वह आपके जीवन है जो पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित है। वेदी हमारे जीवन को दर्शाती है, इसीलिए हमारे लिए हमारे समय और संदर्भ में एलिया द्वारा टूटी हुई वेदी की मुरम्मत करने का मतलब हमारे स्वयं के जीवन की मुरम्मत या सही करने से है। कमियां और अपराध हमारे हृदय को कठोर बना देते हैं और जिस वेदी पर परमेश्वर की अग्नि जलाने की आवश्यकता होती है वह टूटी हुई अवस्था में पाई जाती है। इसीलिए बलिदान देने से पहले इस टूटे हुए दिल और जीवन की मुरम्मत की जानी चाहिए। एलिया ने लोगों को परमेश्वर के निकट आने और अधर्म से दूर रहने, प्रभु पर निर्भर रहने और घोषणा करने के लिए आमंत्रित किया कि वह ही परमेश्वर है। कोई आज वेदी के महत्व को कैसे पुनर्जीवित कर सकता है? हमारा संदेश एक वेदी के बारे में 3 सच्चाइयों को प्रकट करने जा रहा है। आज का मेरा जो पहला पॉइंट है, वेदी पर हमारा समय व्यक्तिगत होना चाहिए। संदेश हमें एलिया के और बाल के 450 भविष्यवक्ताओं के बीच बाइबल में सबसे बड़े टकराव में से एक में विभाजित करता है। इस घटना के परिणाम से यह सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में परमेश्वर कौन है। स्मरण रखिए, इजराइल बहुत समय से समझौता कर रहा था और झूठे देवताओं के आगे झुक गया था। इजराइल में 3 साल से अधिक समय से बारिश नहीं हुई थी। राष्ट्र अकाल में था, अर्थव्यवस्था खराब थी, लोगों की नैतिकता भ्रष्ट थी और राष्ट्र विभाजित हो गया था। एलिया ने झूठे भविष्यवक्ताओं को चुनौती दी कि वह देखें कि कौन सा परमेश्वर बलिदान को भस्म करने के लिए अग्नि के द्वारा उत्तर देगा। घंटों तक झूठे भविष्यवक्ताओं ने बाल को पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। यहां तक कि माचिस की छोटी सी चिंगारी भी नहीं मिली। जब एलिया की बारी आई और एलिया ने सब लोगों से कहा, जो हम पहला राजाओं की 18 अध्याय की 30 आयत में पढ़ते हैं, और एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके पास आए और उसने यहोवा की जो वेदी तोड़ी गई थी उसकी मरम्मत की। यहाँ पर हम एलिया के द्वारा वेदी का निर्माण के कार्य को देखते हैं। एलिया ने स्वयं को तैयार कर लिया था और अब वह लोगों को स्वयं को तैयार करने के लिए बुला रहा था। आपको खुद को तैयार करना होगा। आप परमेश्वर के साथ गेम नहीं खेल सकते और ना उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वे आपका सांता क्लॉज बने। आपको प्रार्थना, उपवास, बाइबल पढ़ने, सही जीवन जीने के साथ तैयारी करनी होगी। आप वह नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं और ये सोचे कि आप प्रभु के लिए तैयार हो रहे हैं। हमें उसकी आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी है, पूरे हृदय से उसकी स्तुति करनी है। क्या आपको लगता है कि जब आपका पूरा परिवार चर्च के रास्ते में एक दूसरे पर चिल्ला रहा हो तो आप परमेश्वर से मुलाकात के लिए क्या तैयार हैं? क्या आपको लगता है जब अपने शनिवार की रात खराब फिल्में देखी हो और परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए तैयार हो रहे हो? क्या आपको लगता है कि आप परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं जब आप पूरी सुबह लंबे और गोरे सुंदर लड़के और लड़की के बारे में सोचते रहे हो? जब हम दूसरा इतिहास उसकी 7 की 14 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तब मैं स्वर्ग में से सुनूंगा और उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मसीह एक पवित्र परमेश्वर है। यदि आप एक पवित्र परमेश्वर से मिलना चाहते हैं तो आपको पवित्र होना होगा। परमेश्वर के निर्देश के अनुसार तैयारी करनी पड़ती है। एलिया को वेदी का पुनर्निर्माण करके बेहतर तरीके से तैयारी करनी पड़ी। देश टूट गया था, लोग बट गए थे। वेदी वह स्थान है जहां लोग परमेश्वर से मिलते थे। यह एक पवित्र स्थान था, इसकी मुरम्मत की जरूरत है और आइए हम पहल करें और वेदी का
पुनर्निर्माण करें। वेदी का पुनर्निर्माण यह दर्शाता है कि हम अपने हृदयों को एक बार फिर से अकेले मसीह की आराधना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। आइए हम अपनी शर्तों पर, अपने निर्देशों पर या अपने तरीकों से प्रभु की उपस्थिति में ना आए। जब हम पहला राजा उसका 18 अध्याय उसकी 31 और 32 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, और एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर लिए, जिनके पास यहोवा का यह वचन पहुंचा कि तेरा नाम इज़राइल होगा, और उन पत्थरों से उसने यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसने उस वेदी के चारों ओर एक खाई बनाई जिसमें 2 माप बीज समा सकते थे। एलिय्याह ने 12 पत्थर लिए, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां हजारों पत्थर रहे होंगे, इसलिए एलिय्याह को पत्थरों को अलग करना पड़ा। जब हम पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसकी 5 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण्य हो। जीवित पत्थर, आत्मिक घर, एक याजकों का पवित्र समाज, मसीह यीशु द्वारा परमेश्वर को स्वीकार्य आत्मिक बलिदान देने के लिए आपके और आसपास पड़े अन्य सभी पत्थरों के बीच एक अंतर है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके कार्य और उसकी आराधना में एकजुट रहें। उसने अपने विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने विशेष लोगों को बुलाया था, और वह किसी और की तरह सामान्य चीजें नहीं कर सकते। मसीह अपने लोगों के जीवन में प्रवेश करना चाहता है। एलिय्याह ने स्वयं को तैयार किया, उसने लोगों को तैयार किया, और फिर उसने बलिदान की तैयारी की। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक हमें इस दुनिया में सफलता नहीं मिलेगी। अब कोई भी बलिदान देना नहीं चाहता, लेकिन त्याग के बिना सफलता नहीं मिल सकती। हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर आग भेज, आग भेज, आग भेज। उन्होंने कहा मैं आग भेज दूंगा, लेकिन बलिदान कहां है? एलिय्याह को बलिदान की तैयारी करते समय लकड़ियों को सही क्रम के अनुसार करना पड़ा। यदि हमें काम शालीनता से और सही क्रम के अनुसार ढंग से करना है, तो हमें अपने जीवन में लकड़ियों को सही क्रम में रखना होगा। लकड़ी क्रम से बाहर नहीं हो सकती। हमें प्रतिदिन अपनी लकड़ी उठानी होती है और उसके पीछे पीछे चलना होता है। इस तरह हम अपने आप को एक जीवित, पवित्र और स्वीकार्य बलिदान अर्पित करते हैं। तंबू में पीतल की वेदी पर लगी आग कभी बुझने वाली नहीं थी। इस प्रकार तंबू में सेवा करने वालों को यह सुनिश्चित करना था कि आग कभी बुझे नहीं। इस प्रकार वह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन लकड़ी ले जाते थे कि आग धधकती रहे। जब उन्होंने वेदी समर्पित की तो सबसे पहले परमेश्वर ने आग जलाई। आग जलाना परमेश्वर की जिम्मेदारी है, लेकिन इसे चालू रखना हमारी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने हमारे उद्धार के दिन आग जलाई, हमें इसे जलाए रखने के लिए बस प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना होगा। एलिय्याह ने बलि तैयार की, उसे लकड़ी पर रखा, फिर 4 घड़े लिए, उनमें पानी भरा और बलि के ऊपर 3 बार डाला। यह सब परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर की तरह से किया गया था। जब 3 साल से अधिक समय तक बारिश नहीं हुई तो लोगों ने पानी से भरे 4 मटके बाहर निकाल दिए। उन्होंने प्रभु की वेदी पर जल चढ़ाकर अपना जीवन निछावर कर दिया। जब हम अपने भविष्य की चिंता किए बिना खुशी खुशी से उसे और उसके लिए वह सब कुछ अर्पित करेंगे जो हमारे पास है, तो बहुतायत के लिए तैयार हो जाइए। आज हमें परमेश्वर के लिए वेदी पर कौन से बलिदान चढ़ाने की जरूरत है? क्या हम अपना दोपहर का भोजन बंद करके उपवास कर सकते हैं? क्या हम अपना काम छोड़कर आराधना कर सकते हैं? क्या हम अपनी इच्छा छोड़कर उसकी इच्छा ले सकते हैं? अपना बोझ लाओ और अपना क्रूस उठाओ। अपना डर त्यागें और उसका विश्राम हासिल करें। अपना मनोरंजन बंद करो और आत्म संतुष्टि को त्यागें। एलिय्याह की वेदी पानी से भरी थी। क्या आप आज वेदी को अपने आंसुओं से भर सकते हैं? हमारे जीवन की स्थिति के लिए, खोए हुए लोगों के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, क्या चर्च की स्थिति पर रोएं? एक बार वेदी पर हमारा समय व्यक्तिगत था, अब ये प्रार्थना पूर्ण हो सकता है। मेरा दूसरा पॉइंट है, वेदी पर हमारा समय प्रार्थना पूर्ण होना चाहिए। जब हम पहला राजाओं की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसकी 36 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, और सांझ के बलिदान के समय एलिय्याह भविष्यवक्ता ने निकट आकर कहा, हे यहोवा, इब्राहिम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर, आज प्रकट कर दे कि इजराइल
इजराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं और मैंने तेरे कहने से ये सब काम किए हैं। बाल के भविष्यवक्ताओं ने वेदी पर बिना उत्तर दिए घंटों बिताए, क्योंकि वह एक मृत्यु देवता है। उन्होंने बाल को जवाब देने के लिए उकसाने की कोशिश में खुद को काट लिया था। लोग बिना का एहसास किए ही बाल से प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या तुम मुझे ऐसा जवाब दोगे? यदि परमेश्वर उन्हें उत्तर देगा तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। परंतु परमेश्वर अपने लोगों की दुहाई सुनता है। उसने कहा यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसकी 3 आयत में, मुझे बुलाओ और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम्हें बड़े और शक्तिशाली काम दिखाऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। एलिया ने लोगों को ठीक समय पर अर्थात साय काल के बलिदान के समय अपने पास बुलाया। जब हम प्रार्थना के समय पर आते हैं तो ये हमेशा प्रार्थना का एक सार्थक समय होना चाहिए, ना कि केवल कुछ शब्द तक आप प्रार्थना करें और कहें कि आपने प्रार्थना की है, लेकिन एक ऐसा समय जब आप कह सकते हैं कि सचमुच कुछ हुआ है। आखिरी बार कब आपने प्रार्थना की थी और कुछ हुआ था? चीजें यीशु के नाम पर होती हैं, लोगों को यीशु मसीह के नाम पर बचाया जाता है, लोगों को यीशु मसीह के नाम से मुक्ति मिलती है, यीशु के नाम पर लोग आजाद हो जाते हैं, क्योंकि यीशु के नाम पर हर घुटना झुकेगा। एलिया ने प्रभु के नाम पर प्रार्थना करके परमेश्वर की महिमा की, और जब मैं यीशु के नाम पर प्रार्थना करूंगा तो मैं उसकी महिमा करूंगा। एलिया को उम्मीद थी कि उसकी प्रार्थना में परमेश्वर प्रकट होंगे। एलिया प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर लोगों के सामने प्रकट हो जाएं, ताकि परमेश्वर लोगों के बीच फिर ऊंचा हो जाए। एलिया ने प्रार्थना की कि लोगों के बीच परमेश्वर की गवाही दी जाए, ताकि लोग उसकी उपासना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें इस दिन परमेश्वर से कुछ करने की आशा करनी होती है। उन्होंने कहा, आज ही बता दे, इस दिन ये जान ले कि आप चार करता है, आप रक्षक हैं, मुक्तिदाता हैं, पवित्र करता है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर लोगों को बताए कि वह परमेश्वर है। हम परमेश्वर नहीं हैं, हमारा चर्च परमेश्वर नहीं है, हमारी संगीत टीम परमेश्वर नहीं है, वह केवल परमेश्वर और परमेश्वर है। वह परमेश्वर है और कोई अन्य नहीं। वह अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और यदि उसे उठाया जाएगा तो वह सभी लोगों को अपने पास खींच लेगा। हमें उसके नाम को ऊपर उठाने की जरूरत है। वह जीवन की रोटी है, मेरा वकील है, चमकता और भोर का सितारा है, मेरी मुक्ति का कप्तान है। मसीह प्रभु है, अद्भुत है, इजराइल का निर्माता है, उद्धार करता है, द्वार है, विश्वास योग्य और सच्चा है, पहला और आखिरी है, पहला फल है, जीवित जल का झरना है, चर्च का सिर है, सहायक है, मेरे छिपने का स्थान है, मेरा ऊंचा गढ़ है, मेरा उद्धार का सींग है, मेरी आशा इमैनुअल है, मेरा मध्यस्थ, उसका नाम यीशु है। वह राजाओं का राजा और परमेश्वर का मेमना है, वह दाग या दोष के बिना मेमना जीवन है, दुनिया का ज्योति है, वो यहूदा जाति का शेर है, वो मसीह है, सभी नामों से ऊपर का नाम, कीमती कोने का पत्थर और बुद्धि, जीवन का राजकुमार है, वह शांति का राजकुमार है, मेल मिलाप कराने वाला है, पुरस्कार देने वाला है, चट्टान है, वह परमेश्वर का पुत्र है, धार्मिकता का सूर्य है, तेरा निर्माता, सच्ची बेल है, वह जीवन का रास्ता है, पवित्रता का मार्ग है, तुम्हारा और मेरा राजा है, वह खोए हुओं को छुड़ाएगा और पापी को मिलाएगा। ऐसे वेदी पर हमारा समय प्रार्थना में होना चाहिए, क्योंकि उसका घर प्रार्थना का घर और वेदी प्रार्थना की वेदी होगी। वेदी पर हमारा समय व्यक्तिगत प्रार्थना पूर्ण और शक्तिशाली होना है। मेरा तीसरा पॉइंट है, वेदी पर हमारा समय शक्तिशाली होना है। जब पहला राजाओं का उसका 18 अध्याय की उसकी 38 आयत को देखते हैं, तब यहोवा की आग भड़क उठी और होम बलि को, लकड़ी, पत्थरों और धूलि को भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। हम क्या देखते हैं? पहले इसमें तैयारी है, फिर प्रार्थना, और प्रार्थना के बाद परमेश्वर की अग्नि गिरी। एलिया ने वेदी तैयार की थी, लोगों को पास आने के लिए बुलाया और आग जल उठी। जब हम याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 8 से लेकर 10 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दोरे मन वालों, अपने मन को शुद्ध करो। दुख उठाओ और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद भारीपन में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो और वह तुम्हें ऊंचा करेगा। परमेश्वर की आग स्वर्ग से गिरी, बलिदान को भस्म कर दिया। बैल जल गया था, लकड़ी जल गई थी, पत्थर और धूल भस्म हो गए और पानी चट गया।
आमतौर पर पानी आग को बुझा देता है, लेकिन इस बार आग ने पानी को बुझा दिया। ये एक अनोखा प्रदर्शन था जहां सभी लोगों ने माना कि एलिया का परमेश्वर ही परमेश्वर है। हमें आज परमेश्वर की आग की आवश्यकता है ताकि कि पुरुषों और महिलाओं को परमेश्वर की महिमा के लिए बचाया जाए और पुरुष और महिलाएं परमेश्वर की सेवा के लिए अपना समर्पण करें। ये तब होगा जब महिमा के परमेश्वर से प्रार्थना और मध्यस्थता की जाएगी। एलिया की प्रार्थना बिल्कुल सही थी। बाल के भविष्यवक्ताओं घंटे रोते रहे और कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने लंबी और जोर जोर से प्रार्थनाएं की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने नृत्य किया, छलांग लगाई और पागलों की तरह अभिनय किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आज के समय में भी लोग परमेश्वर की वेदी का उपयोग इस प्रकार करते हैं जैसे कि कोई एक शो चल रहा हो, जैसे कोई एक सर्कस चल रही हो, और वहां पर ऐसे लोग इकट्ठे होकर ऐसी हरकतों को करते हैं जैसे कोई नशा करके इकट्ठे हुए हों। और हम आजकल ऐसी हरकतें कलीसियाओं में और परमेश्वर की वेदी के सामने लोगों को करते देखते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होती है, और वह भी पूजा के समान बन जाती है जैसे वो लोग बाल की पूजा कर रहे थे, बाल के भविष्यवक्ता। परंतु एलिया ने जो कुछ भी किया वह परमेश्वर के निर्देश पर किया। परमेश्वर भ्रम का रचयिता नहीं है। जब लोग ईमानदारी और सच्चाई की पेशकश करते हैं तो सच्चा बदलाव आता। परमेश्वर की असली आग गिरती है तो लोगों के जीवन बदल जाते हैं। आज हमें अपनी वेदियों पर वह परमेश्वर की आग की आवश्यकता है। परमेश्वर को इसे उत्पन्न करना होगा। हम शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को इसे भेजना होगा। प्रभु के नाम का आह्वान करने का नियंत्रण हमें करना है। क्या आप आज व्यक्तिगत रूप से वेदी पर आएंगे? आज प्रार्थना पूर्वक वेदी पर आएंगे और आज शांति पूर्वक वेदी पर आएंगे? जब हम पहला राजाओं की 18 अध्याय की 39 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, और जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिर पड़े और कहने लगे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा वह परमेश्वर है। प्रभु का भय लोगों पर छा गया। इन वचनों के द्वारा हम देखते हैं कैसे प्राय देवता की उपासना के द्वारा पूरा इजराइल संकट में पड़ गया। हम अपने आप को जांचें और देखें क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की आग है या नहीं। कहीं हमारे जीवन रूपी वेदी किसी पाप की वजह से गिरी तो नहीं पड़ी? क्या हमने अपने जीवन में कोई बाल तो नहीं बनाया हुआ जो आपको जीवित परमेश्वर की आराधना करने से रोक रहा हो? क्या आपने अपनी देह रूपी वेदी को किसी पाप के द्वारा अशुद्ध तो नहीं किया? अगर किया है तो आज परमेश्वर के वचन रूपी जल के द्वारा अपने आप को शुद्ध करें और परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग बलिदान बन जाएं, ताजो परमेश्वर की आग आप पर उतरे और आपके जीवन द्वारा लोग जान जाएं कि यीशु ही सच्चा प्रभु है जो महिमा और आदर के योग्य है। और आप ऐसी प्रार्थना करने वाले बन जाएं कि लोग प्रभु को जाने और लोग प्रभु की तरफ वापस मुड़ आएं। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। अगर आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है तो इन वचनों को दूसरों को भी बांटें और आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू।